नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम यूनिट 10 जो इस सब्जेक्ट की है पल्स कोड मॉड्यूलेशन पे उसकी चर्चा करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 होगा इस यूनिट 10 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सैम्पलिंग क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होता है और कोडिंग क्या है, कोडिंग में शैनन थ्योरम क्या होती है, टाइप्स ऑफ पीसीएम सिस्टम क्या कौन कौन से हैं, फिर उसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन की जो हमारी टेक्निक्स हैं एएसके, एफएसके, पीएसके, डीपीएसके, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बेसिकली हम बात करें तो हम बेसिकली जो हमारा अभी तक मैसेज सिग्नल था, उस मैसेज सिग्नल को जब हम डिफरेंट पल्सेस के कोड के फॉर्मेट में उनको मॉड्यूलेट करें तो हम उसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। एनालॉग वॉइस डेटा मस्ट बी ट्रांसमिटेड इनटू द सीरीज ऑफ द बाइनरी डिजिट्स बिफोर दे कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। उन जो हमारे पास बेसिकली एनालॉग मैसेज सिग्नल था, हम उनको क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे सैम्पलिंग हो गई, क्वांटाइजेशन हो गया और उनकी कोडिंग करके हम उनके पैकेट्स फ्रेम करते हैं। उसके बाद हम उनको जो है वो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में के थ्रू जो है सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर पर। इसी को हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। With the pulse code modulation, the amplitude of sound wave is sampled at regular intervals and transmitted into a binary numbers, ठीक है। The difference between the original analog signal and the transmitted signal is called the quantization error। तो basically था क्या कि अभी तक हमारे पास continuous analog signal था, जब उसको हमने एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो आप जानते हैं कि चूंकि एनालॉग सिग्नल में हर एक टाइम इंस्टेंट पे हमें सिग्नल की वैल्यू पता होती है, बट इन केस ऑफ द डिजिटल सिग्नल या क्वांटाइज सिग्नल की बात करूं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या है, हमें सिग्नल की वैल्यू पता होती है, ठीक है। और हम उस पूरे इंटरवल में सिग्नल की वैल्यू यही है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू और हमारा जो कोडेड जो क्वांटाइज वैल्यू है, उन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है आपका पीसीएम सिस्टम का, जिसमें एनालॉग इनपुट आप देते हैं। फिर बेसिकली ये आपका पीसीएम इनकोडर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका सैम्पलिंग का, फिर क्वांटाइजेशन करने का, और फिर इसकी इनकोडिंग करते हैं तो हमें क्या है, एक डिजिटल डेटा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और डिजिटल डेटा आप जानते हैं बाइनरी फॉर्मेट में 1010 के कॉम्बिनेशंस में होगा, और इनपुट पे आपने क्या लिया था, एनालॉग सिग्नल लिया था, ठीक है। तो हमें पीएम सिग्नल जो है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, वो सैम्पलिंग के बाद इसी को हम बेसिकली क्या है, मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो हमारा एनालॉग सिग्नल के थ्रू जो है, जो सैम्पलिंग के बाद जो है वो सिग्नल प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अब इसको आगे समझते हैं कि बेसिकली इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और कैसे इसको हम लोग सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान देते हैं, एक एक ब्लॉक को हम लोग स्टडी करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो पीसीएम प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली 4 चीजें हैं कि फिल्टरिंग करते हैं, फिर फिल्टर्स के द्वारा बेसिकली हम अपने मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल बनाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर के सिग्नल को जो है हम जो है डिस्कार्ड करते हैं और एक लिमिटेड बैंड तक ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अनवांटेड सिग्नल को डिस्कार्ड करना और वांटेड सिग्नल को जो है वो सिलेक्ट करना। फिर वहीं पे सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सैम्पलिंग के थ्रू हम डिफरेंट सैंपल्स प्राप्त करते हैं किसी एनालॉग सिग्नल का। फिर उस जो हमें सैंपल प्राप्त हुआ उसका हम क्वांटाइजेशन प्रक्रिया करते हैं, अभी देखेंगे क्वांटाइजेशन क्या है, फिर वहीं पे उसकी इनकोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें सैम्पलिंग क्या होती है। तो बेसिकली सैम्पलिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को हम डिफरेंट पल्स के फॉर्मेट में क्या है, ब्रेक कर देते हैं, और उन्हीं जो है वो जो हमने सिग्नल को ब्रेक किया उन्हीं को हम बोलते हैं बेसिकली सैंपल्स। उस पर्टिकुलर जो एनालॉग कॉन्टिन्यूअस सिग्नल थे उनके सैंपल हैं, और उसी के थ्रू जो है हम क्वांटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सैम्पलिंग के कुछ रेट होगा, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि जो
fs हमारा एक सैम्पलिंग रेट है और वो 1/ts, ts मतलब जो हमारा एनालॉग सिग्नल था उसका इंटरवल, ठीक है। तो 1/ts को जो है हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसी को हम सैम्पलिंग रेट से डिफाइन करते हैं। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ सैम्पलिंग की तो बेसिकली हमारे पास आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होती है। क्या होती है बेसिकली, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से अगर समझें तो आइडियल सैम्पलिंग में आप अगर गौर करिए तो मान लीजिए कोई आपके पास जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये आपका कोई एनालॉग सिग्नल था, ठीक है। इस एनालॉग सिग्नल को हमने एक पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, या इसको मॉड्यूलेट किया, ठीक है। जब इसको हम पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जहां जहां पर हमारे सिग्नल के राइजेस हैं, ठीक है, वहां पे अब इसमें जो है वो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट जब लगेगा तो जहां जहां पर हमारा एज है, राइजिंग एज है, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि हमारा सिग्नल जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो एक राइजिंग एज आपको यहाँ पे पर्टिकुलर मिला होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, एक राइजिंग एज आपको इस पॉइंट पे मिला, तो वहीं पे आपके सिग्नल की वैल्यू क्या है, प्रेजेंटेड है। बाकी देखिए और जगह आपका सिग्नल की वैल्यू क्या हो गई, एब्सेंट हो गई, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि डिफरेंट हम जो है वो अपना पल्स ट्रेन ले लेते हैं और इस पल्स ट्रेन को हम एनालॉग सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहां क्या है एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होगा वहां पल्स ट्रेन की हाइट बढ़ जाएगी और जहां डिक्रीज कर रहा होगा वहां पल्स ट्रेन की हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक वेरिएशंस आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सैम्पलिंग। फिर अगर हम बात करें नेचुरल सैम्पलिंग में, नेचुरल सैम्पलिंग में क्या था, यही जो आपकी पल्स ट्रेन थी इसी का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक तरीके से हो गया। तो आप देखिए जहां जहां पर हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है वहां पे आपके पल्स की वैल्यू क्या है, पल्स के एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और इसका जो टॉप है ये जो है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, कैसा है, राइजिंग है या फॉलिंग डाउन है, ठीक है, एक स्लोप के फॉर्मेट में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल सैम्पलिंग। एग्जैक्टली हमको यही सैंपल प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगर इसमें हम बात करें फ्लैट टॉप सैंपलिंग की तो बेसिकली फ्लैट टॉप सैंपलिंग जो है इसमें क्या होता है कि जहां पे हमारा राइजिंग एंड खत्म हुआ, ठीक है, वहीं पे हमारा जो है क्या होगा, सरफेस फ्लैट हो जाएगा। अब इसमें स्लोप खत्म हो गया और फिर नेक्स्ट पल्स आएगी तो ये फिर से स्टार्ट होगा और फिर जब हमारा सिग्नल का जहां तक मैक्सिमम वैल्यू थी वहां तक गया और फिर आप देखिए इसका फ्लैट क्या हो गया, टॉप जो है वो फ्लैट टॉप हो गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या कि फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ठीक है। ये बेसिकली नेचुरल सैम्पलिंग का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, आप देख रहे हो तो कि इसमें क्या है, इसका जो फ्लैट था उसको बेसिकली टॉप कर दिया गया ताकि इसके डिटेक्शन और आपका जो ये रिसीव हो तो वहां पर इसको इंट्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना इजी रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। और सैम्पलिंग एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर सैंपल का जो है वो छोटे छोटे सैंपल्स के फॉर्मेट में उसको ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने का जो रेट होगा वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से एक एफएस से ज्यादा नहीं हो और एफएस की वैल्यू मैक्सिमम उतना ही रखते हैं कि इसको रिप्रोड्यूस कर पाना क्या हो हमारे लिए संभव हो। ऐसा ना हो कि हम उसके बहुत छोटे छोटे सैंपल कर दिए और उसको रिप्रोड्यूस पुनः कर पाना संभव नहीं है। तो हम एक इसमें लिमिट लगाते हैं कि जहां तक का जिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू पे इसको हम रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं सैंपल को, वहीं तक हम इसको क्या करते हैं, सैंपल्स करते हैं, ठीक है, इसकी सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। फिर है एक प्रक्रिया क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हम डिफरेंट सैंपल्स प्राप्त किए तो डिफरेंट सैंपल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कहीं पे आपको सैंपल की वैल्यू जो है वो 2.5 मिल जाएगी, ठीक है, कहीं पे आपको 2.7 है, कहीं पे 2.1 है, ठीक है, कहीं पे 1.9 है। तो अब क्या है कि ऐसे सिग्नल को हमें कोडिंग करना क्या है, इजी नहीं रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि 2, जैसे हमने डिफरेंट लेवल डिफाइन कर दिए, जैसे 2 ले लिया, ठीक है, उसके नीचे क्या ले लिया, 1.5 ले लिया, फिर उसके ऊपर क्या ले लिया, 2.5 ले लिया, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या ले लिया, मान लीजिए हमने 3 ले लिया। तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए सिग्नल हमारा 1.5 और 2 के बीच में है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जैसे इसकी वैल्यू क्या है, 1.9 है,
तो 1.9 है तो 1.9 को हम किससे साइन कर देंगे, 2 से, ठीक है। ऐसे 2.1 है, अब 2.1 2 से तो ज्यादा वैल्यू है, लेकिन 2.5 के नियरर तो है नहीं, तो इसको हम क्या वैल्यू दे देंगे, 2, ठीक है। इसी तरह 2.7 है, अब 3 के तो ये पास में बहुत नहीं है जितना 2.5 के है, तो हम जो नियरर वैल्यू होगी उसको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, तो क्वांटाइजेशन एरर मैंने बताया जो इसकी एज्यूम की गई वैल्यू थी आफ्टर द क्वांटाइजेशन, उसमें से हम किसको घटा दें, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे 1.9 थी, ठीक है। अगर 2 में से 1.9 घटा दें तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वही इसकी क्या हो जाएगी, क्वांटाइजेशन एरर। तो 0.1 आपकी यहाँ पे क्या है, क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। फिर इसी में जब आपने अब से हम क्वांटाइजेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन जब हमने कर दिया तो हमको क्या हो गया कि उस सिग्नल की जो वैल्यूज बहुत वेरिएशनल फॉर्मेट में थी, अब वेरिएशनल फॉर्मेट में ना होकर हमको एक कंप्लीट वैल्यू मिल गई, 2 मिल गई, 2.5 मिल गई। अगर हम क्वांटाइजेशन लेवल को और बड़ा बड़ा रखें, तो जैसे हमने एक क्वांटाइजेशन लेवल 1 डिजाइन कर दिया, ठीक है, एक 2 डिजाइन कर दिया, एक 3 कर दिया, तो हमको क्या हुआ, ऐसी वैल्यू मिल गई जिनको डिजिटलाइज करना इजी है, मतलब जिनका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना क्या है, इजी है। और इस तरह से हम उसको सिग्नल को फिर जो हमें बाइनरी नंबर कन्वर्जन के बाद जो है सिग्नल मिल जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट के पैकेट्स बना लेंगे, उसी को हम लोग ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, जो है इजी हो गई, ठीक है। तो quantization intervals are coded in binary form and so the quantization level will be powers of 2, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन लेवल कितना होना चाहिए वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने बिट का क्वांटाइजर हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका हम पावर 2 कर देते हैं। और इन पीसीएम सिस्टम की बात करें तो 8 बिट कोड इज यूज्ड एंड सो वी हैव द 256 इंटरवल्स, ठीक है, फॉर क्वांटाइजिंग, ठीक है, एंड 120 in the positive direction and 128 levels in the negative direction, वही जहां पे आपके राइज कर रही है और फॉल कर रहा था आपका जो है क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन एक प्रक्रिया है बेसिकली जिसके द्वारा हम अपने सिग्नल को क्या करते हैं, क्वांटाइज करने का प्रयास करते हैं। पर पीसीएम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीसीएम, नेमली द यूरोपियन स्टैंडर्ड एंड द अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है। दे डिफर स्लाइटली इन द डिटेल ऑफ देयर वर्किंग बट द प्रिंसिपल्स आर सेम। यूरोपियन सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर 30 चैनल होता है और नॉर्थ अमेरिकन पीसीएम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 24 चैनल्स होते हैं। वहीं जापानीज पीसीएम सिस्टम में भी 24 चैनल्स हैं। In India, we follow the European PCM of 30 channel system working, ठीक है। तो इंडिया में हम लोग बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के बहुत दिनों तक हम लोग गुलाम भी रहे, तो वहाँ के को हम लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं चीजों को। तो अच्छा, यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी एक समय में बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और हम जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए एज कम्पेयर टू अमेरिकन टेक्नोलॉजीज के, क्योंकि अमेरिकन के से जो है टेक्नोलॉजी को शेयर करना बहुत इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो हमारे यहाँ भी जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे जो है वो काम होता है, ठीक है। और 30 चैनल सिस्टम की वर्किंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीसीएम स्टैंडर्ड थे। अब एडवांटेजेस की बात करूँ तो एडवांटेजेस में जो है, अच्छा हाँ एक चीज इसमें फ्रीक्वेंसी जो आपका बैंड रेट है, ठीक है, बिट रेट है, उसकी बात करें तो बिट रेट एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितनी होगी पीसीएम सिस्टम की, तो जितने नंबर का आपने बिट्स का सिग्नल बनाना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, जो आपने फ्रीक्वेंसी ली हुई हो, किसकी, सैम्पलिंग की, एफएस। और बेसिकली एफएस की वैल्यू जो होती है वो किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM होती है, ठीक है। या इसको हम बराबर माने कि 2 FM। FM क्या है, जो आपका मैसेज सिग्नल है उस मैसेज की जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर। तो 2 गुने के लगभग बराबर लेते हैं, इससे कम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इससे ज्यादा लेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्या आएंगी अभी हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर the bandwidth required to transmit this signal depend on the type of the line encoding used, refer to previous section for the discussion and formula। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने नंबर ऑफ बिट्स हम लोग बेसिकली
जितने बिट का कोड बेसिकली यूज करेंगे उतनी नंबर ऑफ बैंडविड्थ हमारा जो होगा, बैंडविड्थ का साइज जो है उस हिसाब से क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, a digitalized signal will always need more bandwidth than the original analog signal। ठीक है, price we pay for robustness and other features of the digital transmission। ठीक है, ये कुछ चीजों में जो है अदर जो हमने अभी तक सिस्टम पढ़े हैं उनसे बेटर है। ठीक है, वो इस किन की चीजों में है तो इसके एडवांटेजेस में हम पढ़ें कि यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी है इसमें। ठीक है, क्योंकि हम एक तरह के बाइनरी नंबर्स फॉर्मेट में जो है वो अपना डेटा को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रैफिक इन नेटवर्क है, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क होता है ये, इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्किट है। ठीक है, एंड लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसकी, गुड परफॉर्मेंस ओवर अ वेरी पुअर ट्रांसमिशन पाथ। ठीक है, तो इसलिए ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं बेसिकली, और जहां एडवांटेजेस है वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि जो है बैंडविड्थ जितनी ज्यादा हो उतना हम कहते हैं अच्छा हो, तो इसके लिए लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसमिशन के लिए, जो कि इसके डिसएडवांटेजेस में माना जाता है। नॉइज एंड क्रॉस टॉक लो बट राइजेस एटेन्यूएशन। ठीक है, an integrated digital network can only be realized via gradual extension of noise। ठीक है, तो नॉइज के टर्म में हम बात करें तो चूंकि इसमें क्रॉस टॉक और अगर जो है रिमूव भी किए, लेकिन इसमें क्या है एटेन्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे इसके कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम लोग जो बेसिकली जिसको सीडी बोलते हैं वहां पर सिस्टम यूज होता है, डिजिटल टेलीफोनी में यूज हो रहा है, डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पीसीएम सिस्टम के कुछ यूज देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इस यूनिट का दैट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में की हम बात करें तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है कि एडिंग इंफॉर्मेशन टू अ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल में अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की इंफॉर्मेशन को सुपर इम्पोज करना या ऐड कर देना ही मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और मॉड्यूलेशन की बात करें तो हमारे पास तीन तरीके की पॉसिबिलिटी थी कि हम सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई कर दें, ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दें या उसके फेज को मॉडिफाई कर दें। ठीक है, तो जब हम एनालॉग की जो अभी तक हम सिस्टम मॉड्यूलेशन का पढ़े थे बेसिकली वहां क्या था, कैरियर जो आपका होता था वो एनालॉग फॉर्मेट में था। अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में जो है वो कैरियर यूज करें तो हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज होंगी मॉड्यूलेशन की। दीज आर द ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, PSK फेज शिफ्ट कीइंग और FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो एक एक करके आइए समझते हैं इनको कि बेसिकली है क्या एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो मॉड्यूलेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो आपने देखा हो कि जो भी चीजें आपने सोर्स एंड पे आपने क्या करी कि सोर्स इनकोडर और फिर चैनल और फिर मॉड्यूलेटर से भेजी और फिर ये चैनल से होते हुए जो है डीमॉड्यूलेटर पे गई, तो जो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया थी सेम उसका आप देखिए कि रिवर्स प्रोसेस हुआ और फिर से डेस्टिनेशन पे हमको वही मैसेज क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हर चाहे डिजिटल हो और चाहे आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन हो, हर जगह जो है मॉड्यूलेशन सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग हो सकता है एक हो, लेकिन जो आइडिया उसके बिहाइंड होता है वो सेम होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा कैरियर होता है, if the variation in the parameter of the carrier is continuous according to the input analog signal, the modulation technique is termed as analog modulation scheme, and if the variation in the parameter of the carrier is discrete then it is termed as the digital modulation technique। ठीक है, तो जो वेरिएशन आपके कैरियर में है अगर वो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में है तो दैट इज अ एनालॉग मॉड्यूलेशन, और अगर वो डिस्क्रीट मैनर में है तो दैट इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में जैसा आप देखिए कि कोई सिग्नल है, सिग्नल का वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन कैसा है, कंटीन्यूअस फॉर्मेट में है। तो ये सब आपके एग्जांपल हैं कैसे एनालॉग मॉड्यूलेशन की।
और डिजिटल मॉड्यूलेशन की हम बात करें तो इन डिजिटल मॉड्यूलेशन एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड बाय अ डिस्क्रीट सिग्नल। यहाँ पे आपका मैसेज सिग्नल कैसा है, डिस्क्रीट है, और कैरियर कैसा है, एनालॉग फॉर्मेट में है। तो यहाँ ध्यान देना है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, ASK, FSK, PSK की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैरियर एनालॉग होता है, लेकिन जो आपका मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन कैन बी कंसीडर्ड एज डिजिटल टू एनालॉग एंड द करस्पॉन्डिंग डिमॉड्यूलेशन एज एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है, डिजिटल टू एनालॉग, और फिर करस्पॉन्डिंग डिमॉड्यूलेशन एज एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्जन होता है। ठीक है, in digital communication the modulating waves consist of binary data and the carrier is sinusoidal waves। ठीक है, जैसा मैंने बताया अभी कि कैरियर कैसा होता है, एनालॉग फॉर्मेट में, और जो मैसेज होता है कैसा होता है, वो डिजिटल फॉर्मेट में। तो आइए हम तीनों जो अभी तक सिस्टम देखें उनके बारे में अगर देखें तो बेसिकली क्या है कि जो आपका बेस बैंड डिजिटल मैसेज सिग्नल है उसको अगर हम एमटी से रिप्रेजेंट करें, और सबसे ऊपर आप जो है वो देख पा रहे हैं जो 1010 मैसेज दिख रहा है आपको, दिस इज अवर मैसेज सिग्नल। और एनालॉग साइनसॉइडल जो आपका कैरियर है उसको हम रिप्रेजेंट करें तो AC cos 2 pi FCT plus phi c, वो जो आप लोग ये देख पा रहे हैं कैरियर सिग्नल जिसमें साइनसॉइडल वेरिएशन है। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल आपका कैसा है, बाइनरी फॉर्मेट में है। अब अगर मैं यहीं पे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की बात करूं, मींस ASK की बात करूं, तो ASK में क्या करना होगा कि जो हमारा जहां पर मैं जो है वो डिजिटल मैसेज प्रेजेंट है, जहां पर इसकी वैल्यू 1 है, वहां पे तो हमारा जो है मॉड्यूलेटेड ASK सिग्नल एज इट इज रहेगा, बट जहां पे 0 होगा वहां इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडियली 0 हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ फ्लक्चुएशन नॉइसेस के कारण इसमें क्या होगा, बने रहेंगे, सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, जहां जहां 1 होगा देखेंगे आप एज इट इज आपको जो आपका कैरियर का फ्लक्चुएशन था, वेरिएशन था, वही आपको मिलेगा। बट जहां 0 है, और वो आइडियली मैंने बोला कि यहाँ 0 होना चाहिए, लेकिन हम अगर जनरल टर्म की बात करें तो कुछ नॉइजेस भी होंगे जिसके कारण हमको डैम्ड मतलब स्मॉल ऑक्सिलेशंस मिलेंगे, एम्पलीट्यूड बहुत सप्रेस हो जाएगा। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज किया। फिर वहीं हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बात करें तो आप देखिएगा कि जहां जहां आपका मैसेज की वैल्यू 1 है, डिजिटल मैसेज की, वहां वहां क्या है कि एज कंपेयर टू द कैरियर फ्लक्चुएशंस क्या हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। और जहां जहां मैसेज की वैल्यू 0 है, वहां इसका जो ऑक्सिलेशन है वो क्या हो गए, स्लो हो गए। तो स्लो फास्ट मतलब जहां 1 वहां फास्ट, जहां 0 वहां पे स्लो। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, फिर वहीं आते हैं PSK पे। PSK में क्या होता है, फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट में देखिए कि जहां जहां 1 होगा वहां वहां आपका कैरियर जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसे 1 से आपका 0 आया, 1 से 0 की तरफ आप शिफ्ट किए, फेज क्या है, इस सिग्नल को ऊपर की ओर ऑक्सिलेशन के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर की ओर ना जाके इसने क्या किया, अपना फेज चेंज कर लिया, और इसने क्या किया, फिर नीचे की तरफ से इसने ऑक्सिलेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। हर जगह जहां पे 0 से 1 हुआ, देखिए इसको ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन नीचे ना जाके इसने अपना फेज चेंज कर दिया, फिर ऊपर की ओर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या कर रहा है, फेज एंगल चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ASK, PSK और FSK का बेसिकली क्या मतलब होता है। ठीक है, और अगर इसी में हम लोग इसको और जो है वो अच्छे से देखना चाहें तो उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में बेसिकली क्या है, इन ASK द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज चेंज इन रिस्पांस टू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड ऑल एल्स इज केप्ट फिक्स्ड। ठीक है, तो देखिए मैंने आइडियल सिस्टम की बात करी, तो जहां जहां 1 है वहां ऑक्सिलेशन एज इट इज, और जहां जहां 0 है वहां ऑक्सिलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका कैसा सिस्टम है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। यही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में देखिए तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जहां जहां हमारा कैरियर की वैल्यू जो है वो अब बेसिकली यहाँ क्या है कि यहाँ पर हमारा जो कैरियर है वो 0 जो है वो -1 से शो हो रहा है, और 1 जो है वो 1 से शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ गौर करिए तो ये आपका +1 है। ठीक है, और ये आपका -1 है। ठीक है, तो -1 और +1 से जब इसको हम शो कर रहे हैं
तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि वही हमारा जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या कर रहा है कि ये इसको रिवर्स कर दे रहा है। बेसिकली जहां जहां हमारा निगेटिव है यहाँ पे इसका जो है वो फ्लक्चुएशंस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन कुल मिला के आपको ये समझना है कि बेसिकली ये भी एक तरीके का फ्रीक्वेंसी चेंज है, जहां पर हम क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रिस्पॉन्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू अवर मैसेज सिग्नल। ठीक है, फिर वहीं पे हम फेज शिफ्ट कीइंग की बात करें तो इन पीएसके मैंने बताया था जहां जहां सिग्नल 1 से 0 होगा या 0 से 1 होगा वहां वहां हमारा चेंज हो जाएगा मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीएसके में जो है फेज शिफ्ट कीइंग में जो है क्या करते हैं, हम उस चीज को समझते हैं कि बेसिकली हम अपना 180 डिग्री से जो है वो फेज को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक जो आपके सिलेबस से थोड़ा अपग्रेडेड है एम अरे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम बेसिकली क्या है कि किसी भी मॉड्यूलेशन सिस्टम में 1 और 0 का कॉम्बिनेशन मतलब 2 बिट्स को एक साथ भेजते थे एक किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। अब अगर हम इसी की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें और m की जगह हम 2n नंबर ऑफ बिट्स, मतलब n क्या है वही जो आपको कितने इंटीजर, when where n is a number of integers, नंबर होगा जितने बिट का हमें सिग्नल भेजना है तो m की वैल्यू हो जाएगी 2n और t की वैल्यू यही हो जाएगी ntb। मतलब एक सिग्नल को एक बार में भेजने का ntb जो है समय लगा। इससे क्या होगा कि एक बार में जो हम अभी तक 2 बिट्स भेज रहे थे अब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ बिट्स जो हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन सेंड ओनली 1 or 2 पॉसिबल सिग्नल ड्यूरिंग ईच बिट इंटरवल, बट इन एम अरे डेटा ट्रांसमिशन सेंड 1 of m पॉसिबल सिग्नल्स ड्यूरिंग ईच सिग्नलिंग इंटरवल। ठीक है, तो एक इंटरवल में हम ज्यादा से ज्यादा सिग्नल क्या है भेज पाएंगे। ठीक है, and each of the m signal is called the symbol। ठीक है, these signals are generated by changing the amplitude, phase, frequency or combinations of these forms। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं MASK, MPSK, MFSK एंड QAM। क्या है अभी इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो वहीं जो है एक स्कीम होती है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग क्या है? Quadrature phase shift keying can be interpreted as 2 independent BPSK, वही जो अभी हम लोगों ने PSK सिस्टम पढ़ा उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, एंड दस द सेम परफॉर्मेंस बट ट्वाइस द बैंडविड्थ एफिशिएंसी, और यहाँ पर हम डबल उसके ज्यादा मैसेज बिट्स भेज पा रहे हैं। ठीक है, द फेज ऑफ द कैरियर टेक्स ऑन 1 to 4 क्वालिटी स्पेस वैल्यू 0 π/2 पाई एंड 3 π/2 एक साथ हम 4 बिट्स जो है इसमें भेज पाने में सक्षम हो रहे हैं। ठीक है, वेयर ईच वैल्यू ऑफ फेज करस्पॉन्ड टू अ यूनिक पेयर ऑफ द मैसेज बिट। हर एक अपना जो कॉम्बिनेशन होगा 4 बिट्स का वो एक यूनिक मैसेज को जो है वो। ठीक है, फिर इसी में हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो एम्पलीट्यूड को इसके मॉडिफाइड किया। इफ बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेज आर वेरीड प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिजल्ट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ फेज शिफ्टिंग एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने जो है वो कैरियर के एम्पलीट्यूड को तो चेंज ही कर रहे हैं, साथ साथ क्या है इसके फेज को भी हम लोग वेरी कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ देखिए कि जहां पर हमारा बिट 0 है वहां पर हम क्या करें एम्पलीट्यूड तो हमारा कम हो गया और साथ साथ क्या है फेज भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम कुछ और जो है स्मार्ट बन गया। जो पहले हम 2 ही बिट का कॉम्बिनेशन भेज पा रहे थे अब हम उसके साथ जो है वो 4 बिट का कॉम्बिनेशन भेज पाने में यहाँ पर सक्षम पा रहे हैं। ठीक है, फिर एक है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग स्कीम है। For the perfect detection of a phase modulated signal, the receiver needs a reference signal, but if differential encoding and phase shift keying are made together at the transmitter, the technique is called the differential shift keying. ठीक है, for the transmission of the symbol 1, the phase is unchanged, where the transmission of the symbol 0, the phase of the signal is changed by 180 degree. ठीक है, जब हमको 1 भेजना है तो कोई फेज का चेंज नहीं करेंगे और जब 0 भेजना है तो हम 180 डिग्री से चेंज करेंगे। और यहाँ पर क्या है ये डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग है, मतलब जो लास्ट वाला फेज होगा उसके कोरिलेशन में हमारा नेक्स्ट वाला फेज जो है वो चेंज हो रहा होगा। अगर इस डायग्राम से हम लोग समझें तो इन डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग द फेज शिफ्ट इज विद रेफरेंस टू द प्रीवियस बिट ट्रांसमिटेड रेदर देन द सम कांस्टेंट रेफरेंस सिग्नल। जैसे अब इसमें गौर करिए
कि जब हमारा 0 0 ही ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, जब 0 यहाँ पर था और 0 यहाँ पर था तो आपका कैरियर एज इट इज फ्लक्चुएट होकर गया, कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैंने बताया जब 1 होना हो, मतलब 0 से 1 होना है, तो क्या हुआ कि आपको एक तो क्या मिला, फेज का शिफ्ट हुआ, ये सिग्नल नीचे की ओर जाना चाहिए था, नीचे न जाके इसमें क्या हो गया, फेज शिफ्ट हो गया 180 डिग्री से। फिर जब 1 से 1 पे गया, यहाँ पे भी क्या है, फेज शिफ्ट कितना, 180 डिग्री से, ठीक है। फिर लेकिन जब 1 से 0 गया, ठीक है, 1 से 0 में देखिए कोई फेज शिफ्टिंग नहीं है। वही हमने बोला कि जब 0 से 1 जाएगा या 1 से 1 रहेगा तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, और जब 1 से 0 जाएगा तो कोई हमें फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले में देखिए फिर यहाँ से 0 से 1 हुआ, ठीक है, 0 से 1 होते ही आपको क्या, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिला, ठीक है। और फिर जहां जहां 0 है वहां पर आपका कोई फेज शिफ्ट नहीं है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक अपग्रेडेड सिस्टम है, जहां क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हमें ज्यादा सिग्नल में चेंजेस करके जरूरत नहीं है। नहीं, पहले के सिग्नल में क्या था, जब 0 होता था तब भी हमको चेंज करना पड़ता था सिस्टम को, और जब 1 आता था तब भी। अब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव अगर 0 है तो सिग्नल हमारा एज इट इज जाता रहेगा, ठीक है। तो या 0 के बाद 1 है तो सिग्नल हमारा एज इट इज जो है ऑसिलेशन सेंड होते रहेंगे, हमको उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो डीपीएस के भी पढ़ा, और आपने देखा कि ये जो हमारे प्रीवियस जो है वो सिस्टम थे उससे ये कैसे स्मार्टर सिस्टम है, और कैसे जो है हम नंबर ऑफ जो है बिट्स अधिक से अधिक संख्या में हम इसकी क्या बेसिकली इफिशियंसी को, जो हमारी बैंडविड्थ है उसको ही इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।